अस्सलामुअलैकुम लिटिल स्टार मॉम व्लॉग्स। खुशामदीद आप सब लोगों का। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे और नमाज़ ज़रूर पढ़ते होंगे, क्योंकि सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। और यहाँ पर मैं आप लोगों को नमाज का इसीलिए कहती हूँ कि आप लोग मेरी वजह से नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें। अल्लाह पाक आप लोग को तौफीक दे दे। तो मेरा दिल बहुत चाहता है मैं आप लोगों को पूरी डेफिनेशन दूँ जो मेरे अंदर जज्बात हैं। लेकिन मैं अपना व्लॉग पूरी तरह शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल पर नए होते हैं तो सब्सक्राइब कर दिया करें चैनल को, और लाइक ज़रूर कर दिया करें वीडियो को, क्योंकि लाइक करने से हमारा जो है वो एसईओ भी बढ़ जाता है और हमारे जो है वो वीडियो आगे भी दिखाई जाती है। ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं पूरी तरह से और अपनी जो है वो फिल्म शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है ना मैं आप लोगों के साथ अपना दिन का आगाज़ शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले जो है ना मैं आप लोगों के साथ जो है वो सुबह ही सुबह जो है ना आज मेरा मूड हो रहा था कि ना मलाइयाँ काफ़ी जमा हो गई हैं, और इतनी सारी मलाई जमा हो जाती है ना तो फिर मैं क्या करती हूँ कि ना इनका घी निकाल लेती हूँ। और अब सर्दियों का मौसम शुरू हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सर्दियाँ कराची में जो है वो आ रही हैं। और भाई हम जो है ना हम कराची वाले अगर जैसे कि सर्दी का मौसम शुरू होता है ना तो हम लोगों को ये होता है कि कुछ ज़्यादा ही सर्दी लगनी शुरू हो जाती है। लेकिन भाई मेरा कुछ रिलेशन कह लीजिए कि लाहौर से, या ये कह लीजिए कि मेरी अम्मी का पंजाब से रहा है, तो अम्मी ने हमें ना कभी सर्दी ऐसी लगने नहीं दी। अम्मी ने हमेशा हमें कहा है हाथ पैर चला कर रखो, हाथ पैर चलाओगे तो फिर सर्दी नहीं लगेगी, जितना जो है वो अपने आप को सुकोड़ के रखोगे उतना सर्दी जो है ना वो ज़्यादा फील अप होगी। तो अम्मी हमेशा जो है ना स्कूल जाते हुए हमसे ये बातें करती थी और कहती थी कि देखो भाई हमने पंजाब में इतनी सर्दी देखी हुई है, तुमसे ज़्यादा, तुम लोगों से ज़्यादा हम लोग सर्दी देखते थे, और तो कुछ भी सर्दी नहीं है जो वहाँ पड़ती है। और फिर ये है कि कज़न्स की कुछ शादियाँ ऐसी देखी जिसमें हाँ वाकई सर्दी का पता चला कि हाँ मतलब हम कराची वाले तो बिल्कुल बस ऐसे ही गर्म कपड़े पहन लेते हैं, शौक़ है ना, तो बस कुछ ऐसे ही सीना है। तो बस फिर अम्मी की बात जो है ना वो याद आ जाती है, क्योंकि ना अम्मी काफ़ी जगहों पे ऐसी याद आती हैं। जैसे मैं सोचती हूँ कभी कभार कि अर्शमान को मैं याद आऊँगी, ऐसी मैं अगर कोई ऐसी बात कर रही होती हूँ ना तो मुझे भी अपने लिए भी ख्याल आता है कि जैसे मुझे अम्मी याद आ रही हैं। अक्सर व बेशतर मुझे अम्मी याद आती हैं, तो अम्मी और अब्बू याद आते हैं किसी भी बात पे ना। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं अम्मी अब्बू याद आ रहे हैं, बुला नहीं रहे। और पता नहीं मुझे इतना कोई अजीब, पहले तो मैं बहुत ज़्यादा मजाक में लेती थी, फिर मैं कभी बीच इनको कुछ कह दिया भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप तो चाहते ही हैं ना। मतलब आप इस तरह सोचें कि आपका हस्बैंड आपको अगर ऐसी बात करते हैं ना तो आपको एक होता है कि यार। और मैंने जो है ना ये अपनी बात अपने आप में चिढ़ के बाद ना मैंने फ़ोकस किया, मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ मतलब सिर्फ मेरा ही नहीं है मामला। तो मैं आपको आगे इसी बात पे ना किस्सा सुनाऊंगी, एक वाक़या कह लीजिए नबी का वाक़या। मुझे जब ये मिला ना तो मुझे काफ़ी सुकून मिला था। बस यहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगी कि आज आंटी का बिल्कुल लास्ट डे था, और आंटी ना बर्तन धो रही थी, और उनका ये था कि बस मैं जो हूँ वो बेटे की शादी की वजह से जाने वाली हूँ। तो वो ना मैं जब कोई क्लिप ले रही होती हूँ ना मुझे एकदम से सोचने लगती है क्या कर रही हूँ मैं। तो नहीं पता होता लोगों को कि हम लोग जो है वो व्लॉगिंग कर रहे हैं, और व्लॉगिंग में वीडियो बनाना जो है वो एक वीडियो काम होता है। हम व्लॉग बना रहे होते हैं लेकिन वीडियो बना के बाद ही जो है आप लोगों तक व्लॉग पहुँचाना होता है। तो यहाँ पर जो है ना मैं आज बस आप लोगों के साथ सिंपली आलू सालन की रेसिपी शेयर करूँगी। रेसिपी तो मैं नहीं शेयर करूँगी क्योंकि आलू सालन जो है वो एक नॉर्मल रूटीन में बेसिक खाना है जो हर किसी के घर में बनता है, और किसी के घर में किसी तरीके से और किसी के घर में किसी तरीके से। तो आज जो है ना मैंने कुछ ऐसा सीन नहीं किया कि मैं प्याज निकाल के वो करूँ। मैंने प्याज को पूरी अच्छी तरह से लाल वाल करके ना आलू, हाँ, चिकन सब साथ ही झोंका, और बस कह लीजिए कि पतला सा शोरबा कह रहे थे कुछ ऐसे ही बना दो। तो मैंने वो ना हल्का सा शोरबा कह लीजिए ट्राई करा है, बनाया है। तो ना ये कभी कभार इस तरह की कोई ऐसी कर देना कि भाई इस तरह से बना लो, आज ऐसे कर लो, आज के दिन ऐसे गुजार लो। मतलब मैं जो ना टोटली हस्बैंड के बताने पे ही चलती हूँ। मुझे ये नहीं होता कि मैंने आज ये बनाना है आप मुझे ये ला के दें। ये मुझे बताते हैं कि भाई ये बना लो, आज मैं यही खाऊँगा। मैं कहती हूँ चलो ठीक है, आप ये कह रहे हैं यही बनेगा आज। तो मुझे यह है कि नखरे शादी से पहले और उसके बाद जो है ना जब आप माँ हो जाते हैं, बीवी हो जाते हैं, तो फिर आपको ये होता है कि जो पकेगा वही हम सब खाएंगे। तो अब चाहे घी का भुर्ता बनाऊं तो वो भी मैं कहती हूँ मज़े का लग रहा है। और अब चाहे मैं जो हूँ वो टिंडे बनाऊं या कुछ ऐसी चीज़ बनाऊं जो कि हम शादी से पहले, मैं तो शादी से पहले भी कोई ऐसी नखरी नहीं करती थी। अल्लाह बख्शे मेरी अम्मी को, यहाँ पर फिर अम्मी याद आएंगी। अम्मी को अल्लाह बख्शे कि अम्मी कहती थी कि मेरी ये जो बेटी है ना ये जो मर्ज़ी बना लो ये खा लेती है। मतलब मेरे कोई ऐसे कोई ख़ास नखरे नहीं थे, बस मुझे पचमेल दाल ना वो बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे कह लो कि पचमेल दाल से बहुत चिढ़, बहुत ज़्यादा। एक मुझे वो वाइट दाल जो है ना वो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती थी, लेकिन जब मैंने सुना कि वो लड़कियों के लिए, औरतों के लिए फ़ायदेमंद किस तरह है,
तो ये है कि वो ताकत बहुत देती है। दूसरा ये कि आपको लिक्वेरिया में बहुत ज़्यादा मदद देती है। उस चीज़ के लिए अगर आप उस दाल को खाओ तो फिर मैंने जो है ना वो दाल को सोचा कि अवॉइड नहीं करना चाहिए, इसको नापसंद नहीं करनी चाहिए। फिर मैं उसको जो है ना वो चावलों की तरह से चिकन क्यूब वगैरह डाल के ना बनाने लग गई थी, तो वो बहुत अच्छी बन जाती है। लेकिन पचमेल मुझे अभी भी नहीं पसंद। अच्छा, यहाँ पर जो है ना वही बात यहाँ पर रह जाएगी कि हस्बैंड जो है ना वो ऐसे कहते थे, तो उनका ये होता है कि तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है तो मतलब कब जाओगी बुलावा नहीं आ रहा, और इस तरीके का मतलब कोई बात है ना। तो मैं कहती हूँ आप तो चाहते ही हैं कि मैं जाऊँ, चली जाऊँ, फिर उसके बाद आप दूसरी शादी कर लें। हाँ तो फिर यही होगा। अभी कभी कभार जो है ना मजाक इतना ज़्यादा हो जाता है, नहीं तीसरे सोयम में वलीमा अब ये जो चीज़ है ना, ये आपको मियाँ के साथ आपके साथ जो है ना वो बहुत ज़्यादा चिढ़ चिढ़ होती है कि मियाँ जो है ना वो ऐसी चीज़ों का नाम ना लें, इस तरीके की बात ना करें कि दूसरी शादी करनी है, या मतलब दूसरी शादी का नाम भी लें। तो यहाँ पर जो है ना मुझे जैसे ही मैं एक स्क्रॉल कर रही थी तो मेरे सामने एक वीडियो का क्लिप आया, तो फिर मुझे उससे बड़ी ढारस हुई, बड़ा सुकून हुआ। पहले तो मैं बहुत चिढ़ती थी, मैं कहती हूँ मैं कोई नहीं चिढ़ने वाली, मुझे पता लग गया ये ज़मानों से मजाक होता आ रहा है। तो कि ना मैंने ये सुना कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हज़रत बीबी आयशा अपने सर के दर्द की शिकायत करती हैं, तो वो सर पे पट्टा बांधी हुई होती हैं और वो घर में दाखिल होते हैं, वो सर पे जो उनका कह लीजिए कि पट्टा उनके बना हुआ होता है, तो फिर वो जो है ना दर्द से कहती हैं, शिद्दत से होती हैं। तो प्यारे नबी कहते हैं कि कैसा लगेगा ना, मतलब कि तुम दुनिया से चली जाओगी तो फिर मैं भी आऊँगा, इस तरह से इस तरीके का जो है वो वाक़या मैंने सुना। तो फिर वो कहती हैं कि आप तो चाहते ही यही हैं कि मैं जो हूँ वो जल्दी से चली जाऊँ, फिर आप आराम से जो है वो मतलब इस तरह से है कि वाक़या मैं सही से नहीं आप लोगों को करूँगी, गाइड कर सकूँगी, लेकिन इस तरह से है कि आप तो चाहते ही यही हैं कि मैं जो हूँ दुनिया से चली जाऊँ और फिर आप आराम से रहें। तो फिर जब मैंने ये चीज़ सुनी ना, तो जिस तरीके से मैंने ये चीज़ सुनी, फिर मुझे अपने जो डायलॉग्स थे ना अपने हस्बैंड के साथ होने वाले डायलॉग्स, मुझे कहा यार ये तो बिल्कुल सेम है। ये जो चीज़ है ये कि हम मतलब अपने मियाँ को ये इस तरह से कह रहे हैं, मुझे लगा यार ये तो बिल्कुल सेम बात है और इससे चिढ़ना नहीं चाहिए। ये मेरे ख़्याल से ये उस वक्त में कह लें कि हमारे नबी के साथ इस तरीके का वाक़या हो रहा है, तो फिर हम क्या चीज़ हैं, हम लोग मतलब हम भी वही उसी तरह से बीवियाँ हैं, हम लोग भी उसी तरह से अपने शौहरों की जो है वो बातें, इस तरह की मजाक सब चीज़ सहते हैं। तो ये होता है कि हम हमेशा जो है वो गुस्सा नहीं करना चाहिए, इस चीज़ पे नहीं सोचना चाहिए कि मरना मरना तो एक दिन है, लेकिन डर वो भी हर किसी को लगता है। और फिर जब हम माँ हो जाते हैं तो फिर हमें बच्चों के हवाले से अपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो बस जब मैंने ये बात सुनी तो उस दिन के बाद से मैंने ये चीज़ से ना, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। लेकिन जब मैं छोटी थी, ये कह लीजिए कि मैं टीन एज पर आ रही थी ना, तो मैं बहुत ज़्यादा डरती थी। और उस पर मैं आपसे एक ये छोटी सी चीज़ शेयर करूँगी। मैं किसी का भी सुन लिया करती थी ना, तो मेरी तबीयत जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती थी। एक तो मतलब आपको डिप्रेशन होता है, दूसरा ये कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती थी कि मैं हैरान, और मतलब मेरा एकदम से वो होता था। फिर अम्मी मुझे संभालती थी ना, अम्मी मुझे हमेशा ही कहती थी क्या हो रहा है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, सबने जाना है दुनिया से। अम्मी ये तो बैठा हुआ था, अभी तो इंसान ही, ये तो बिल्कुल मैं फ़लाने वक्त उनको बिल्कुल ऐसे देखा है। बेटा सबने जाना होता है। वो उस वक्त मेरी जो अम्मी मुझे संभालती थी ना, आप यकीन नहीं कर सकते कि जब कह लें कि मेरी अम्मी के जाने का वक्त था या कुछ ऐसा था ना, तो मेरी अंदर की हालत ऐसी थी कि मुझे कुछ अरसे पहले से जो है वो मेरी तबीयत बहुत ख़राब रही, उसको मेरी अम्मी ने मुझे फ़ेस किया। तो दूसरा ये होता है कि ऐसा होता है कि इंसान को कुदरती महसूस होने लगता है। तो मैं जो हूँ बचपन से, अगर कोई भी ऐसा कह लेना कि मम्मा के बगैर मतलब मम्मी के बगैर कहीं रुकना है, जैसे पप्पू के घर है और शादी हो रही है किसी की, तो मैं कहती थी नहीं, मैं जो हूँ ना वो सैंडल पहन के घर से बाहर, मैंने अम्मी के पास ही रुकना है, मैंने अम्मी के साथ ही जाना है। और अगर कोई मुझे ज़बरदस्ती रोक भी लिया करता था ना, तो क्या होता था, मेरी तबीयत जो है वो कुदरती ख़राब होती थी। तो जो भी घर में जिसने भी रोका होता था ना, या मतलब फूफो में से या किसी भी मामू ने फिर फ़ोन करता था, नहीं भाई इसको आन के लेके जाओ, इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। कुदरती तौर पे ना मैं अम्मी के बगैर नहीं रुक पाना, या फिर ये कह लीजिए कि ज़िंदगी आपकी ऐसी मोड़ लेती है, तो आप जब खुद माँ हो जाते हैं तो फिर तो बस ये कह लीजिए कि यहाँ पर ऐसा होता है आपके साथ ना। अब जो है ना यहाँ पर ये थोड़ा सा मुझसे क्रैकर बनवाने आए थे, तो मैंने कहा चले आपको क्रैकर बना दूँ। बिल्कुल आखिर के रह गए थे और चूरा हो रहे थे पापा पापा करके।
अर्शमान जो है वो लंबे वाले खाते हैं और हान जो है ना ये खाते हैं। तो अब आया ना मम्मा मुझे खाना है, तो मैंने कहा बेटा बिल्कुल आखिर के चूरा हुए हैं, तो मैंने खाने ही खाने हैं, खाने ही खाने हैं, मुझे मम्मा बना के दो, मम्मा मम्मा पापा पापा करके ना। तो वो पापड़ कहते हैं, तो वो पापड़ पापड़, तो मैंने कहा अच्छा मैं आपको बना कर देती हूँ। यहाँ पर ऐसा हो जाता है टाइम, तो फिर मैं इन लोगों को कुछ ऐसी चीज़ होती है ना तो फिर मैं इनको करके देती हूँ, जैसे कॉर्न बना दिए और मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें ना मैंने बना के देनी होती हैं। तो अब यहाँ पर ये था ना, मैं काफ़ी दिन से जो है ना वो चपाती रोटी के लिए एब्सेंट चल रही थी, क्योंकि गैस भी आप लोगों को याद होगा लास्ट ईयर से मेरी नहीं होती। तो ये होता था कि जो है ना वो गैस का भी प्रॉब्लम हो रहा होता था। तो यहाँ पर ना अभी हस्बैंड ने कहा कि नहीं रोटी ख़मीरी खा खा के ना पेट इतना खासा जो है ना वो अच्छा नहीं चलता। तो ये कहना है कि अब चपाती रोटी जो है वो देसी गंदम के आटे की अच्छी सी तुम बना के खिलाओगी ना तो तुम्हारे हाथ की चपाती का कुछ और ही मज़ा है। मैंने कहा आप एक काम करें, मुझे एक बाल्टी ऐसी ला दें जिसमें मैं आटा सेव करके रख सकूं। तो फिर इन्होंने मुझे जो है ये छोटी सी बाल्टी भी ला दी थी। और छोटी छोटी चीज़ें ना घर में नहीं होती ना, तो फिर मुझे ये होता है कि ये चीज़ भी होनी चाहिए। तो काफ़ी दिन से मैं छोटी बाल्टी में रख रही थी, तो इसमें जो है ना अच्छा नहीं लग रहा था। अब ये जो है ना लेकर आए थे, साथ ही जो है ना मैं ये रोटी की जो चीज़ें हैं ना धो के ना ड्राई करने रख देती हूँ इस तरह से। तो ये होता है कि अच्छी सी सूख जाती हैं चूल्हे के पास ना आराम से, आप इसको ड्राई करने रख दो। तो ये मैं जो हूँ इसे रख देती हूँ। उसके बाद मैंने जो है आटा गूँध लिया था, आप लोगों के साथ बातें करते करते में मैंने आटा गूँध लिया था। तो अब ये होता है कि ना कुछ कुछ बातें कुछ कुछ चीज़ें मैं ऐसी शेयर करना चाहती हूँ जो इन लोगों के हवाले से भी हो। तो यहाँ पर इनके बाबा इनकी इतनी कोई अच्छी कटिंग करवा के लाए थे जो कि आप लोग के सामने इनके, अच्छा मुझे ना काफ़ी दिनों से ये हो रहा था कि जब भी हो रहे थे ना जाके जो है वो गंजा नहीं होता है जो एक होता है कि इस पर ब्लेड फिर देते हैं, वो करवा रहे थे। तो मैंने कहा नहीं ये नहीं करवाना। मैंने एक दिन तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया कि ये क्या करवा के ले आते हैं आप हमेशा। तो इस बार कहने लगे भाई मम्मा को जो पसंद है ना वो करना है। तो मैंने कहा चले हाँ मम्मा को जो पसंद है वही करना है। तो कटिंग जो है ना उन्होंने फिर करवाई, तो फिर मैंने जो है वो मैं खुश हो गई कि हाँ अभी मैं हैप्पी हो गई, मुझे अच्छा तरीके से ना जो करवा लेते हैं ना कटिंग, तो फिर वो बच्चे जो है ना वो थोड़े अच्छे भी लगते हैं। और मेरा हमेशा से जो है ना वो थोड़ा सा एक छोटा सा ख्वाब कह लीजिए वो ये रहा है कि ना उरहान अर्शमान के मैं थोड़े से बाल थोड़े से बढ़ा कर देखूँ अच्छे लगेंगे कैसे लगेंगे। तो ये होता है कि थोड़ी बहुत जो है ना मैं चेंजेस चाहती हूँ। और हमेशा मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है इन लोगों को अच्छे कपड़े पहनाए, और जो भी कपड़े पहनाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह लोग जो है वो तारीफ़ करते हैं कि हाँ भाई अच्छी बहुत ज़बरदस्त चीज़ पहना हुआ है बच्चे। तो मेरा जो है ना वो थोड़ा सा बालों के मामले में भी बहुत बहुत ज़्यादा ना शौक़ होता है मुझे कभी कभार ना कि थोड़े से जो है ना इनके बाल बढ़ा कर देखूँ कि कैसे लगेंगे, मतलब थोड़े बाल बढ़े हुए। लेकिन इनके बाबू को बिल्कुल भी शौक़ नहीं है कि ऐसे कोई बालों को बढ़ाना चाहिए। वो एक उसूल से चलते हैं कि मतलब बच्चों को जो है ना वो मैं फ़ौरन से मशीन करवा के ले आऊँ या फिर ऐसी कटिंग जो कि फ़ौजी कटिंग होती है। तो मैंने कहा चलें ठीक है, अगर यही चीज़ आपको पसंद है तो फिर मुझे जो है ना इस पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर जो है ना चपाती का मैं आपको बताऊँगी, इनको जो है ना मेरे हाथ की, मतलब मैं पिछले घर में भी बनाती थी, आप लोगों ने मेरे व्लॉग देखे होंगे जब मैं पुराने घर में भी चपातियाँ बनाती थी। तो ना मैं एक ऑयल हाथ लगा के ना ऑयल की, तो फिर मैं उस तरह से नरम चपाती रेड रेड फ्लावर्स आना, तो हमेशा इनको ना याद रह जाती है मेरी वो चपाती। तो कहते हैं कि आप वैसी चपाती बनाओ तो फिर मैं वो खाऊँगा। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, छोटी प्याली में थोड़ा सा ऑयल लेके वो रख लेती हूँ और फिर साथ साथ जो है वो कह लीजिए कि इसका एक ऑयल का हाथ लगाती रहती हूँ। अब ये होता है कि मेरा इस टाइम पे ये होता है कि अब्बू को भी मुझे खाना देना होता है, और अब्बू ये होता है कि ना अब्बू थोड़ा बहुत खाना मेरे से लेते हैं और थोड़ा बहुत जो है वो मेरी भाभी जो है वो कह लीजिए कि देवरानी, उनसे थोड़ा बहुत खाना होता है। तो ये होता है कि मिल के बांट के उनको खाना होता है ऑफ़िस में ना। अब मेरा ये था ना कि यहाँ पर मैं अगर अब्बू को खाना भेजती हूँ ना तो जल्दी जल्दी चपाती बन जाए ताकि अब्बू नरम वाली चपाती भी खा लें। आज जो है वो पहला दूसरा दिन ही था चपाती का। तो ये ना जहाँ से चक्की से आटा लेकर आते हैं वहाँ से बचपन से इनका कह रहे थे कि आटा ना वहाँ से आ रहा है। तो ये काफ़ी गरम गरम आटा था और आटा जो है ना थोड़ा बिखर रहा था। और आज मेरी चपाती बनाने का पहला दिन था, तो मैंने हस्बैंड से पहले ही कह दिया था कि बैठते बैठते जो है ना वो हाथ बैठता है। जब हम काफ़ी दिन एब्सेंट होते हैं ना तो चपाती बनाते हुए तो फिर काफ़ी दिनों बाद ही हाथ बैठता है। तो जो पहली चपाती थी वो बिल्कुल सूख गई। फिर आहिस्ता 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 जो है वो
सही होना शुरू हुई, फिर इन्होंने जो है वो कहा कि हाँ वाकई ये बात तुम सही कह रही हो कि चपाती जो है ना वो देर से ही हाथ सही बैठता है। अब यहाँ पर अब्बू के खाने का देने का टाइम ये बताना चाह रही थी आप लोगों को कि अब्बू को जो है ना वो कुछ इस तरीके का खाना होता है ना, तो फिर उसके साथ टोस्ट या स्लाइस वगैरह देने होते हैं, या फिर मैंने जो है ना अपनी हाथ की चपाती। तो ये था कि हाँ अब्बू से ये चब रही थी, क्योंकि जो बड़े होते हैं ना तो फिर उनका दांतों का भी मसला होता है, और दांतों का तो आजकल जवानों के साथ इतना ज़्यादा मसला है, मतलब हम जैसी उम्रों वालों के साथ मसला है। तो फिर ये कह लीजिए कि बड़ों की क्या बात करें कि मतलब उनके साथ मसला हो रहा है। तो बस मैंने जो है ना वो इस तरह से चपाती बनाई है जिस तरह से आप लोगों को ये कह लीजिए कि नरम लगेगी। अगर आप लोग इस तरह चपाती बनाएं ना कि फुलके बने, या फिर इस तरह से बनाएं कि रोटी वो हो डबल हो। मेरा जो मतलब चपाती बनाने का वो होता है ना, उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लेती हूँ, तो वो चपाती जो है वो थोड़ा पराठा टाइप इस तरह से हो जाती है कि नरम लगती है। तो इनको ये भी जो है ना वो मतलब पसंद आती है वाली चपाती। तो फिर मुझे फिर इसी तरह की जो है वो चपाती अच्छी लगती है कि मैं इनको ऐसे ही खिलाऊँ, और फिर मैं जल्दी जल्दी जो है वो इस टाइम पे काम कंप्लीट कर लूँ। और साथ साथ मैं आप लोगों को अपने पिछले व्लॉग के बारे में भी बताऊँगी। मैंने जो है वो आप लोगों के साथ अर्शमान के स्कूल का व्लॉग शेयर किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। अच्छा क्या होता है कि ना जैसे ही रोटी पकाने का टाइम होता है ना 2-2:30 बजे, तो इस टाइम पे भी गैस जो है वो तंग कर रही होती है। अब क्या है कि गैस का तंग करने का तो जो अंदाज़ है वो आप लोगों के सामने आप लोगों को नज़र ही आ रहा होगा। इस टाइम पे चूल्हे को जो है ना फुल गैस चाहिए होती है, लेकिन हल्की फुल्की भारी, हल्की फुल्की भारी इस तरह से हो रही थी गैस ना। तो मुझे ये था जल्दी हो रही थी कि बस अब्बू के आने का टाइम हो रहा है, अब्बू आएंगे, फिर वो खाना लेना होता है ना अब्बू को। ज़ोहर के वक्त अब्बू जाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तो उसमें ये होता है कि अब्बू को 1:30 बजे अब्बू मस्जिद में होते हैं, 2 बजे अब्बू आ जाते हैं। तो ये होता है कि 2 से 2:30 बजे के दरमियान मुझे खाना अब्बू को डिलीवर करना ही होता है कि अब्बू को देना है खाना। तो फिर उस टाइम तक मेरी रोटी पक जाए, मेरा खाना पक जाए। फिर इसके साथ साथ जो है वो बच्चों की तमाम तर चीज़ें, यानी कि कह लीजिए कि अर्शमान को नहलाना है, अर्शमान की कारिया ने आना है अर्शमान को सिपारा पढ़वाने के लिए, और साथ साथ जो है वो ज़ुहान का पैम्पर चेंज, ज़ुहान के साथ जो भी रूटीन ज़ुहान की होती है वो मुझे होता है कि मैं कंप्लीट कर लूँ। तो घर में ना वो और भी बहुत सारे काम होते हैं जो हमें करने होते हैं, हम लेडीज़ को करने होते हैं, जो कि हम हर चीज़ के साथ कैमरा नहीं लगा सकते। अब ये होता है कि कैमरा लगाने के लिए सिर्फ ये होता है कि चलो किचन में कैमरा लगा लिया हमने, साथ साथ जो हम काम करते जा रहे हैं, लेकिन बच्चों को नहलाने का या फिर और दूसरी जगहों का जो कि छोटे छोटे काम होते हैं ना, उसके साथ हम आपके साथ अपना व्लॉग नहीं शेयर कर पाते। अच्छा यहाँ पर जो है ना वो एक छोटी सी बात और लोग आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगी कि यहाँ पर इतना कुछ इस दुनिया में इस तरह से हो रहा है, और मैं आप लोगों से सिर्फ इसलिए नहीं कह रही कि मतलब मरना जीना सब ने है, और आजकल जिस तरीके से लोग मारे जा रहे हैं दुनिया में, ये कह लीजिए जिस तरह से मर रहे हैं, मैं पहले तो देख देख के ना बहुत ज़्यादा डिप्रेशन पकड़ना और ये सब कुछ हो रहा था मेरे साथ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ना कि इस तरह से मैं किसी का सुनती भी थी ना तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब होती थी। और अब जैसे हम कह लें कि हम देख रहे हैं फ़लस्तीन में होते हुए, हम नहीं सोच सकते कि हम कितना कोई मतलब अल्लाह पाक हमारे दुआओं को कबूल कर ले, और दुआओं के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। और साथ साथ हमारे हुक्मरानों को अल्लाह ताला नेक तौफीक दे दे कि कुछ ऐसा कर गुज़रें जिससे हमारी इस मतलब कह लीजिए कि इस मुल्क का हाल ऐसा ना हो जिस तरह से हो रहा है, और किसी और मुल्क में या कुछ किसी और कंट्री में इस तरह से कुछ हो तो हमारा मुल्क अव्वलीन पे खड़ा हुआ हो काम करने के लिए, मदद करने के लिए। देख देख के तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होती है ना, मतलब कह लो कि लोगों ने बाइकॉट का वो इस चीज़ पे लगाया हुआ है, हमें साजिश है एक तरह से ना। ये मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर ही नहीं कर पा रही कि मैं कहना क्या चाहती हूँ आप लोगों के साथ, कि मैं क्या क्या देख रही हूँ, मैं क्या क्या सोच रही हूँ। लेकिन मतलब हम कुछ ना करने से बेहतर कुछ कर रहे हैं, तो उसमें हम मीन्स ये कह लें कि ये चीज़ शेयर कर रहे हैं कि बाइकआउट कर रहे हैं। लेकिन मैकडॉनल्ड्स के अलावा भी अगर आप देखें ना कि हमसे खाना पीना नहीं खाया जा रहा। और अभी आपने शुरू में देखा कि मैंने जो है वो मतलब यहाँ पर आप लोगों को बताने की कोशिश करी कि तबीयत आपकी किस तरह से हो जाती है, और फिर इतने मासूम बच्चों को इस तरीके से
इस बेदर्दी से मरते हुए देखे हैं, अल्लाह माफ़ कर दे, बस अल्लाह पाक उन लोगों के लिए हिम्मत बन जाए। और यहाँ पर जो है ना मेरी रोटी पक गई थी सारी, तो जब मेरी चपाती रोटी इस तरह से बन जाती है ना, तो मैं खाना बाउल में करके और जो है वो चपाती रोटी का चपाती दान इस तरह से करके ना आराम से सुकून से हो जाती हूँ। मेरा दिमाग क्लियर हो जाता है। मैं अपने आप को बार बार कहती हूँ मैं क्लियर हूँ, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों के साथ भी ये चीज़ शेयर करती हूँ कि जब मेरा जो है ना वो कह लीजिए कि एक क्लियर करना होता है कि हाँ जी ये चीज़ मैंने क्लियर कर ली, ये चीज़ मैंने क्लियर कर ली, तो हर चीज़ जो है वो इस तरह से मैं चलाती हूँ। तो साथ साथ मेरा ये था कि मैं किचन को भी साथ साथ क्लीन करती जाऊँ। कभी तो ये दिल होता है कि यार नहीं करना, आज जो है ना बस दिल नहीं चाह रहा करने का, आज अपने मूड से करेंगे, अपने दिल से करेंगे। और ये मैं बात पहले भी कह चुकी हूँ कि जिन सब इंसान का ना अपना घर होता है, अपनी चीज़ होती है ना, तो वो सोचता है कि यार अपने मूड से करेंगे, जब दिल चाहेगा कर लेंगे। और कभी ये होता है कि साथ साथ टॉवल लेके चलते हैं और साथ साथ करते हैं। और ये साथ ही मैंने इसका छोटा सा ब्रूश रखा हुआ है। मैं जो हूँ ना चाहती हूँ कि मतलब जब मेरी 2 टाइम रोटी नहीं पकनी होती ना, तो मैं जो हूँ उसको मैंने अभी बना ली है ना, तो वो रात में भी काम आ जाएगी। हस्बैंड कहेंगे कोई गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, साथ ही दे दो, मैं ठंडी खाऊंगा। और तो फिर ये होता है कि मैं इसको साथ ही धो के रख देती हूँ, नहीं तो फिर मैं इसको उठा के रख देती हूँ कि जब मेरा दिल करेगा, मैं रात में जब फ्री होंगी तब मैं इसको धो लूँगी। तो ये था कि मैंने ये छोटा सा ब्रूश लिया हुआ था, तो ये मेरे रोटी की जो चीज़ें हैं ना बहुत अच्छी क्लीन कर देता है। आटे का जो लगा हुआ होता है ना, वो मेरा हाथ से रगड़ना बहुत मुश्किल लगता था। तो मैंने क्या किया कि ना ये वाला ब्रश अपने साथ रख लिया, तो इस तरह से जो है ना इसका बड़ा अच्छा से जो है वो आराम से साफ़ हो जाता है। और आज के ब्लॉग में आप लोगों के साथ ये जो कह लीजिए कि बातें कर रही हूँ, उससे तो मुझे एक अच्छा फ़ील अप हो ही रहा है। जब हम बात करते हैं ना इस तरह से तो लगता है अपने आप से बातें कर रहे हैं, लेकिन जब चीज़ें देख रहे होते हैं और फिर उसके बाद जब हमारा ब्लॉग कह लीजिए कि ऑनलाइन होता है, लगता है, पब्लिश होता है, तो उसके बाद देखने में जो मज़ा आता है ना अपना ब्लॉग, वो एक अलग ही मज़ा है। तो साथ ही जो है ना मेरी रोटी भी पक गई थी और खाना भी मेरा जो है वो बिल्कुल तैयार था। और बस ये था कि हस्बैंड आएंगे और बैठ के खाना खाएंगे हम लोग। तो हम लोग जो है ना हमारा बड़ा रूम जो है उसको हमने इस तरह से खाने के लिए रखा हुआ है। डाइनिंग टेबल भी है हमारे घर में, लेकिन इन्होंने क्या किया हुआ है, डाइनिंग टेबल के साथ इन्होंने ये किया है कि ये ना उरहान हमें बिल्कुल नहीं खाने देते थे। तो हमने जो है वो डाइनिंग टेबल का हिसाब किताब बिल्कुल बंद किया हुआ है, उसके ऊपर हमने कंप्यूटर वगैरह रख लिया है। तो यहाँ पर जो है ना जैसे ही मैंने खाना खाया ना, तो हस्बैंड कहने लगे चलो तुम भी चल रही हो मेरे साथ। तो मुझे ना पिछले भी ब्लॉग में मैं आपके साथ वो ब्लॉग ज़रूर शेयर करूँगी आई बटन में। तो इन्होंने मेरी एक अच्छी सी रूटीन बना दी है अल्हम्दुलिल्लाह के ना। ऐसा कहते हैं कि चलो मैं काफ़ी दिन से ना मतलब ये थी कि अमेरिका में जब भी होते थे कि आप कब आएंगे और मैं आपके साथ कब जाया करूँगी। तो अभी ये होता है कि ना अगर ये मुझे इस तरह से कहते हैं चलो तुम भी चल रही हो, मैं कहती हूँ हाँ मैं जाऊँगी आपके साथ ज़रूर जाऊँगी। क्योंकि ना इन्होंने मेरी एक अच्छी रूटीन बना दी है कि किसी वक्त मुझे मतलब सिर्फ बच्चों को ही लेके जाते थे आन के उनको चक्कर दिलवाने, तो ये मुझे भी पूछ लेते हैं ना, तो भी मुझे अच्छा लगता है कि हाँ मुझे भी कहीं जाना है, मुझे बाहर निकलना है, थोड़ा सा बाहर का देखना है। मैं इनसे काफ़ी अरसे से ना ज़िद करती थी कि मेरा दिल चाहता है कि आप मेरे साथ ना नाश्ता लेने कहीं जाएँ, हम रात में कहीं निकलें जाएँ, तो जब आप आएंगे तब हम इस तरह करेंगे। तो ये होता था कि हाँ ना आऊँगा ना, ज़रूर होगा इस तरह से। तो फिर बच्चों के साथ ना बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो लेकिन अब मैंने अपने आप को ना बिल्कुल होल्ड डाउन कर लिया, इस तरह से रख लिया है कि तैयार रहती हूँ मैं। अगर ये कह देना कि 15 मिनट में रेडी हो जाओ और बच्चों को नीचे ले आओ, तो उरहान को, अर्शमान को मैं तैयार रखती हूँ और फिर उसके बाद जो है ना ज़ुहान को बस 5 मिनट में मैं रेडी करती हूँ और फिर मैं नीचे पहुँच जाती हूँ। क्योंकि ना अब दूध फीडर बनानी है, पैम्पर रखने हैं, ये करना है, ये इसका बैग मैं बिल्कुल रेडी करके रखती हूँ। अगर आप कहेंगे ना मेरे पास 15 मिनट है, मैं घड़ी देख के 15 मिनट, ये जो है वो उरहान को लेके नीचे उतर जाते हैं, अर्शमान मेरे साथ खड़े रहते हैं और हम जल्द अज़ जल्द जो है वो जल्दी से मतलब मैं अपनी जो है वो रूटीन बना के फ़ौरन से जो है ना वो भागती हूँ कि इनको इंतज़ार ना करवाऊँ। नेक्स्ट टाइम फिर जो है ना वो फिर कह ले कि गुस्सा आता है, सोचते हैं कि मैं नहीं लेके जाऊँगा। तो मतलब 1-2 दफ़ा पहले ऐसा हुआ ना, तो फिर मेरा दिमाग बन गया कि अब क्या करना है, अब ऐसे करना है कि इस तरह से बना के रखना है। तो यहाँ पर जो है वो जैसे ही इस जगह पे पहुँचूँ ना, तो फिर चीज़ें याद भी आनी शुरू हो जाती हैं। तो इन्होंने ये सोचा है कि हम बजाय एक ही दफ़ा सब कुछ लाने के, मैं तुम्हें थोड़ा हर टाइम पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ चाहिए हो तो फिर मैं तुम्हें या इम्तियाज़ है या फिर यहाँ पर हमारे घर के पास ये स्टोर है ना, तो मैं यहाँ तुम्हें ले जाया करूँगा, जो भी तुम्हें चीज़ लेनी हो
तुम छोटा सा थोड़ी सी अपनी लिस्ट बना लेना, फिर बच्चों के साथ जो है ना वो हम बजट में रहते हुए ले लेंगे। क्योंकि आप देखें महंगाई भी बहुत ज़्यादा है और हम कोई बहुत ज़्यादा कह लें कि बहुत ज़्यादा करोड़पति लोग नहीं हैं। और ना ही व्लॉग बनाते हुए हमें इस तरह से सोचना चाहिए कि हम लोग जो हैं हमें वही बताना है, ना हम लोग बहुत गरीब लोग हैं ना बहुत अमीर हैं। तो हमें कहते हैं सफ़ेद पोश, हम लोग वो लोग होते हैं और हमें अपनी हर चीज़ अल्लाह के रहते अल्लाह के हुक्म के मुताबिक पूरी करनी होती है। अब यहाँ मेरा ब्लॉग ना तकरीबन ख़त्म हो जाएगा। आप लोगों से बस ये गुजारिश होती है कि आप लोग अगर चैनल पे नए होते ना तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ये बहुत ज़रूरी होता है। मैं यहाँ पर घर पहुँच गई थी। मेरे जो है ना वो घर पहुँचने के बाद ये था कि अरशमान को ना उरहान को जो ना मेरे बाद भी कहीं जाना होता है, तो फिर वो 2 बंटियाँ लेके फिर आते हैं। तो अरशमान पहले मुझे ऊपर छोड़ जाते हैं और यहाँ पर मैं घर पहुँच गई थी। खाना हमने खा लिया था। मेरे जो बर्तन हैं ये रह गए हैं, तो इसको मैं क्लीन अप करूँगी। साथ साथ जो है वो मेरी बोतल्स रह गई हैं, उनको धो के मैं जो भरूँगी। ये जो टॉवल है ना मैं लगा के रखती हूँ। यहाँ पर ये रूम बंद हो गया था। अच्छा ना कुनकुनी सी जो है ना वो कभी किसी वक्त गर्मी होती है तो बच्चों को थोड़ा सा जो है ना मैंने एसी वगैरह चला दिया था। अब या ना कहिएगा कि आप सर्दी है तो एसी क्यों, यहाँ पर कराची में थोड़ा बहुत किसी वक्त गर्मी महसूस होती है। और यहाँ पर जो है ना जितने भी खाने बचे हुए हैं इसको मैंने जो है वो बॉक्स कर दिया था। और बॉक्स करने के बाद जो है ना इसको फ्रिज में रखना होता है। व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।